स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक साइंटिस्ट के नेम से है जिसका नेम था जॉर्ज सिमन ओहम। जॉर्ज सिमन ओहम इस साइंटिस्ट के नेम से ये लॉ दिया, इसी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। ठीक है, इस लॉ की हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो बिलफर्स्ट इस लॉ की डेफिनेशन सबसे पहले मैं कंसेप्चुअली आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है। इस लॉ की डेफिनेशन ये है, अगर हम इस मेटल कंडक्टर के अक्रॉस में यानी कि दोनों एजेस में टर्मिनल्स में हम वोल्टेज अप्लाई करें, अगर हम किसी भी मेटालिक कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करें उसके अक्रॉस, तो उसमें से गुजरने वाला करंट उसके अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा हम अक्रॉस में वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा, कंडक्टर में से गुजरने वाला फ्लो ऑफ करंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो इस लॉ की हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference या फिर directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसके अक्रॉस में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें से जो करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की बात करें तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हुए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है गुजरने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। यानी कि हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, या अगर हम वोल्टेज को अक्रॉस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो गुजरने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, इस इक्वेशन रिलेशन को सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन भी ओहम लॉ कहलाता है। तो अब हम इससे एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि ओहम्स लॉ का फार्मूला होगा। यहाँ हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली का साइन को हमने रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट k के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I is equal to kV। here I is current, k is constant of proportionality which is called conductance। k जो है यहाँ कंडक्टेंस है और v जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। तो यहाँ हम k की बात करते हैं। K जो है हमारे पास K is equal to कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाने की। अगर इस कंडक्टर में से जितना ज्यादा करंट गुजरेगा वो इसकी कंडक्टेंस होगी, अगर कम करंट गुजरेगा तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी। क्लियर है? तो कंडक्टेंस के साथ एक और हम टर्म यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर की जो सेकंड टर्म हम यूज करते हैं वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ, यानी कि रेजिस्टेंस होती है द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के जो रेट ऑफ फ्लो है उसको इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस उसकी इंक्रीज होगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को यूं कह सकते हैं K is equal to 1 upon R, यानी कि जितनी ज्यादा हम कंडक्टेंस करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टेंस कम होती जाएगी। क्लियर है? यानी कि इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें पता चलेगी। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I is equal to 1 upon R into V। क्लियर है? यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, I is equal to V upon
आर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई v अपॉन आर। अगर हम इसी इक्वेशन को r के लिए लिखें तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, ये दोनों फार्मूलाज कहलाते हैं ओम्स लॉ। ये दोनों फार्मूलाज कहलाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ, या फिर ओम्स लॉ की जो इक्वेशंस है, फार्मूला है, वो ये हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ की। तो हमने देख लिया स्टूडेंट किस तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन हमें प्रूव किया, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ जो है इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ओम्स लॉ जो है कब कब एप्लीकेबल होगा, क्लियर है। तो कंडीशंस हम यहां लिखते हैं, कंडीशंस कह लें। तो वो कंडीशंस में से हमारे पास जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि ओम लॉ तब हमारे लिए एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर आर कांस्टेंट। यानी कि अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर, इसकी रेजिस्टेंस और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन इसका एरिया, इसकी लेंथ। तो ये अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर, अगर हमारे पास टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होनी चाहिए होंगी तो हमारे पास ओम लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड कंडीशन ये है कि ओम लॉ जो है जस्ट मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। उन मेटालिक कंडक्टर्स को ओमिक कंडक्टर्स भी कहा जाएगा, क्लियर है। ऐसे कंडक्टर्स जो कि मेटालिक कंडक्टर्स हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए ओम लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट मेटालिक कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ओम्स लॉ इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर्स, क्लियर है। तो ये सेकंड कंडीशन थी। तो थर्ड कंडीशन में हम ये लिख देते हैं कि ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल किन के लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, एप्लीकेबल फॉर गैसेस, लिक्विड एंड सेमीकंडक्टर्स। इन सारे मटेरियल्स के लिए ओम्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस होगी ओम्स लॉ जिनके लिए एप्लीकेबल है। अगर ये कंडीशंस फॉलो करेंगे कंडक्टर्स तो ओम्स लॉ उनके लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओम लॉ, क्लियर है। तो हमारे पास ओम्स लॉ का जो रिलेशन है वो था वोल्टेज और करंट का। तो हमारे पास दो प्लेन्स हैं, एक एक्स एक्सिस प्लेन और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं वोल्टेज को, ये हमारे पास वोल्टेज है V, और ये हमारे पास करंट है, क्लियर। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया करंट और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया वोल्टेज। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि ओम लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। हमें पता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो हमारे पास जो है वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओम लॉ की जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ओम लॉ का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो लीनियर रिलेशनशिप के लिए हमारे पास जो ओम लॉ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास करंट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो ये ओम लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन ये ओमिक कंडक्टर के लिए है। अगर आप बात करें गैसेस की, तो गैसेस के लिए हमारे पास जो है ओम लॉ के जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ हमने करंट लिया, यहाँ हमने वोल्टेज ले लिया। तो गैसेस के लिए हमारे पास जो है ओम लॉ का जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ओम लॉ जो है तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये ओम लॉ के लिए ग्राफ हमारा करेक्ट है।
ये था गैसेस के लिए। अगर हम डिराइव करें लिक्विड्स के लिए, अगर हम गैसेस के लिए करें तो हमारे पास ओहम लॉ कुछ यूं आएगा, y x एक्सिस से इस तरह से, क्लियर है, यानी कि x एक्सिस में नेगेटिव की तरफ ही जाएगा हमारा वोल्टेज। तो ये हमारे पास ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास इस तरह से ओहम्स लॉ जो है एप्लीकेबल है जस्ट फॉर ओहमिक कंडक्टर्स। तो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओहम्स लॉ। अगर स्टूडेंट आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो ओहम्स लॉ के हवाले से तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना काफी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।